हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नीट वाले बच्चे एकदम तैयार हो जाएं, क्योंकि आपको कुछ को तो पता चल गया होगा, लेकिन कुछ अभी सो रहे होंगे। तो आप सुन लीजिए, जान लीजिए बच्चों की नीट का फॉर्म आ गया है 2023 का। हाँ, कल शाम को मतलब 6 मार्च को आया है। 6 मार्च से ही एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरा जाने लगा है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरा डिटेल जो है हम आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम जो है कब से कब तक होगा, किस तारीख को होगा, किस डेट को होगा, कौन सा दिन होगा, ये सब जानते होंगे। लेकिन अब जान लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जा रहा है, कब तक भरा जाएगा, फीस कितनी होगी ना, आपको सेंटर कौन कौन सा चूज करना है, कहाँ, सारी इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप जो है नीट के स्टूडेंट हैं, क्लास 11th क्लास 12th में पढ़ते हैं और 100% बायोलॉजी केवल 50 दिनों में खत्म करना चाहते हैं, एकदम सिलेक्टिव बेटा, प्योर सिलेक्टिव, जो क्वेश्चन आते हैं बस वही, या जो ज्यादा से ज्यादा बार आए हैं उन्हीं को देख करके हम पूरा स्कोर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। आइए हम देखते हैं नीट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो आइए देखते हैं। तो बेटा, नीट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन हमारे पास क्या है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आप फॉर्म कब से भर सकते हैं। तो बेटा आप जो है फॉर्म भर सकते हैं कब से बेटा, ये देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 6 मार्च से स्टार्ट है। और कब तक भर सकते हैं बच्चा, 6 अप्रैल तक। और 6 अप्रैल तक सुबह जो है आप 9 बजे तक फॉर्म क्या है भर सकते हैं, 9 AM तक भर सकते हैं। थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, लेकिन याद रखिए सिर्फ आप जो है 6 मार्च से 6 अप्रैल तक भर सकते हैं। मतलब लास्ट डेट कितना है बेटा, 6 अप्रैल, अच्छे से याद रखिएगा। फिर देखते हैं कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको फीस भी देना पड़ता है। तो लास्ट डेट ऑफ क्या है, सक्सेसफुल क्या, ट्रांजैक्शन ऑफ फीस, कब तक आप जो है फीस जमा कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप उसी दिन फीस जमा करिए। आज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, पूरा फॉर्म भर लीजिए और फीस चाहे जब जमा करिए। लेकिन कब बेटा, 6 अप्रैल से लेकर के हमारे पास कहाँ, 6 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 11:50 तक, रात 11:50 रात तक आप जो है क्या है फीस जमा कर सकते हैं। उसी दिन कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। आप उस दिन नहीं करना चाहते तो क्या है, 6 अप्रैल तक आप 11 बजे तक कर सकते हैं। तो बेटा आते हैं करेक्शन ऑफ क्या है, पार्टिकुलर्स, मतलब आपके फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसको जो है सुधार सकते हैं। करेक्शन की डेट आती है, और वो डेट कब आती है, एप्लीकेशन पूरा फॉर्म भरने के बाद। तो वेबसाइट पे ही आती है NTA की ना, और वहां पे जा करके आप पूरी तरीके से फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी डेट कब आएगी, टू बी क्या है, इंटीमेटेड क्या है, लेटर, ये अंत में बताया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद डेट आती है बच्चों। आइए अब देखते हैं कि फॉर्म का फीस कितना है, कितने में हम फीस भर सकते हैं। तो बेटा अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, अलग अलग जाति वर्ग के लिए। भारत में सब कुछ काम जातियों के हिसाब से ही होता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास फी क्या है, पेवेबल, कितना हम इसको पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल के लिए बेटा देखिए, जनरल के लिए 1700 रुपए फीस है। ज्यादा है, ये सही बात है, लेकिन अब डॉक्टर बनना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा बेटा। तो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 1700 रुपए देना पड़ेगा फॉर्म के लिए। अगर आप जनरल हैं और EWS हैं, EWS का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब गरीब परिवार से हैं, और भले आप जनरल के हैं तो सरकार ने आप पे तरस खा के एहसान किया है, 100 रुपया कम कर दिया है, बस यही बात है, ज्यादा कुछ नहीं। और OBC हैं तब भी बेटा
ना। आपको कितना फीस जमा करना है? 1600 रुपए। ये ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन होगा। तो जिस साइबर कैफे में आप भरते हैं वो लोग ट्रांजैक्शन कर देते हैं, आप उनको पैसे दे देते हैं, या आप अपने एटीएम से ना, या आप अपने ऑनलाइन किसी भी क्या है यूपीआई से आप फीस जमा कर सकते हैं और उसकी आप बकायदे रसीद ले सकते हैं। फिर आते हैं बेटा, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या थर्ड जेंडर हैं, थर्ड जेंडर का मतलब न मेल न फीमेल, किन्नर हैं, तब आपके लिए देखिए उनसे भी पैसा लिया जाएगा भैया। 1000 रुपए फीस जमा करनी होगी। कितना बेटा? 1000 रुपए फीस जमा करनी होगी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आपका एग्जाम सेंटर इंडिया से बाहर लेना है, जैसे कुछ लोग बाहर हैं, विदेश हैं, उनका परिवार विदेश में है, लेकिन इंडिया में अच्छा जो है मेडिकल का स्कोप है, अच्छी जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो वो लोग भी फॉर्म भरवाते हैं अपने बच्चों का कि इंडिया से कर लेते हैं। और उनको सेंटर क्या चाहिए? जहाँ पे वो हैं विदेश में, दूसरे देश में। तब बेटा उनको क्या करना पड़ेगा? उनको तब याद रखिएगा कितनी फीस जमा करनी होगी। कितना? सेंटर आउटसाइड क्या है? इंडिया। अगर आप इंडिया के बाहर सेंटर मांगते हैं तो आपको 9500 रुपए जमा करना होगा। अब भाई बाहर हैं तो अच्छा खासा कमाते होंगे तो 9,500 देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटा अभी और बाकी है, एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं 1 सेकंड में। बेटा ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है 6 मार्च से 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल तक आप जो है फीस जमा कर सकते हैं। करेक्शन की डेट बेटा आएगी फॉर्म भरने के बाद। जनरल के लिए फीस है 1700 फॉर्म की ना। ईडब्ल्यूएस हमारे पास हो या ओबीसी हो बेटा, उनके लिए कितना है? 1600। एसटी एससी और थर्ड जेंडर के लिए बेटा 1000 है। और यदि आप इंडिया से बाहर सेंटर लेना चाहते हैं तो कितना है बेटा? 9500 रुपए आपको जो है देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बेटा ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की, और एग्जाम का डेट कब है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि नीट से जुड़ी हुई सभी जानकारियां, सभी अपडेट्स हम आपको देंगे। और बायोलॉजी केवल 50 दिनों में क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी को खत्म करेंगे। तो अगर आप पढ़ाकू हैं, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है एग्जाम डेट। तो बेटा एग्जाम डेट है हमारे पास कब? 7 क्या है? मई को है। वैसे भी 7 मई मेरे लिए खास है, हमारी भैया भाभी की सालगिरह इसी दिन होती है, तो हम इसको भूलते नहीं हैं। तो ये कब है बेटा? 7 मई को है। दिन कौन सा होगा? 7 मई को पड़ेगा बेटा क्या है? संडे। याद रखिएगा क्या है? संडे। कौन सा दिन बेटा? 7 मई को संडे, 7th मई, 7th मई। अब आते हैं बेटा ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, एग्जाम का समय कितना होगा? आपको कितना टाइम दिया जाएगा? बेटा आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 20 मिनट। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो 200 मिनट। और 200 मिनट का मतलब होता है बेटा 3 आवर्स ना, 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट आपको दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर जी इतना टाइम काहे के लिए? इतना टाइम तो आइए देखते हैं हम लोग क्यों इतना टाइम दिया जा रहा है। भैया यहू कम पड़ जाता है, जिनको नहीं पढ़ना है उनको नींद आएगी, जो पढ़े लिखे हैं उनको ये भी कम पड़ जाता है। अच्छा अब हम देख लेते हैं टाइम क्या रहेगा बेटा। एग्जाम टाइम, एग्जाम का समय कितना रहेगा बेटा? 2 PM से लेकर के, याद रखिएगा पहली मीटिंग नहीं है, 2 PM से लेकर के हमारे पास कितना होगा? 5 क्या है 20 तक PM में होगा। याद रखिएगा 2 बजे से एग्जाम है और 5:20 का आपका एग्जाम होगा। तो अगर आपको कहीं दूसरे शहर में सेंटर मिलता है, आप ट्रेन से आने वाले हैं, तो आप शाम वाला ही जो है टिकट करवाइएगा। तो हम लोग बेटा 2 PM से कब तक एग्जाम देंगे? 5:20 क्या है PM तक एग्जाम देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी,
एग्जाम की डेट कब है? 7 मई को है बेटा, संडे पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ क्या है एग्जाम हमारे पास कितना होगा? 200 मिनट का, मतलब 3 घंटा 20 मिनट का होगा एग्जाम। और बेटा हमारे पास एग्जाम का टाइम क्या है? 2 PM से लेकर 5 PM तक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सर जी क्वेश्चन कितना आएंगे 3 घंटे में, आखिर हमको क्या करना होगा? तो आइए देखते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन का टाइप कैसा होगा, किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम जान रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन टाइप या एग्जाम क्या से होगा बेटा? ऑफलाइन मोड ही एग्जाम है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन इसमें कितना पूछे जाएंगे बेटा? कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपको 200 मिनट भी है, मतलब 1 मिनट नहीं एक, लेकिन इसमें से आपको 180 क्वेश्चन करना रहेगा। अभी दिखाते हैं 200 में क्या होगा बेटा। 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, आइए देखते हैं कितने होंगे। 50 क्वेश्चन, 50 जितने होंगे टोटल। आपको करना कितना है बेटा? 45 क्वेश्चन करने हैं, 45। कितना आप क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे। कितना आप क्या है करना है आपको, वो है बेटा। आते हैं केमिस्ट्री में कितना है। केमिस्ट्री में भी बेटा 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको करना कितना है? 45। कितना करना है? 45। अभी थोड़ा और बताते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी में जूलॉजी प्लस बॉटनी 2 है बेटा। कौन सा? जूलॉजी प्लस बॉटनी। इन दोनों के अलग अलग 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। इसमें से अभी आपको 45, इसमें से भी आपको 45 करना होगा। तो कुल क्वेश्चन हुए बेटा कितना? 200 टोटल। और आपको करने कितने हैं बेटा? 180। क्या है? 180 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो शायद आपको यहाँ पे नहीं दिखा, तो हम आपको थोड़ा सा ऊपर और दिखाते हैं। चलिए बेटा, तो कुल मिलाकर ये हुआ 200। और 200 में टोटल क्वेश्चन हम देख रहे हैं, टोटल क्वेश्चन होंगे बेटा 200। देखिए 200, और आपको ऑब्टेन करना है कितना बेटा? 180। कितना करना है? 180 ऑब्टेन करना है। ठीक, ऑब्टेन्ड बाई 180 क्वेश्चन आपको क्या है करना है, याद रखिएगा। अब ये पेपर बेटा 2 सेक्शन में, हर में 2 सेक्शन रहेगा। सेक्शन ए, सेक्शन क्या है? बी। तो सेक्शन ए में और सेक्शन हमारे पास क्या है? बी में हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 45 क्वेश्चन है, तो 45 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन, अब थोड़ा सा हटा के और अच्छे से बताते हैं बेटा। देखिए 200 है क्वेश्चन पूरा टोटल, उसमें से आपको 180 करना है, जिसमें से 45 45 कितने हैं? 4 हैं बेटा। 45 35 तो सबको करना रहेगा। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, और बचे जो हमारे पास 15 क्वेश्चन वो सेक्शन बी में रहेंगे। ये तो सबको करना है, और इस 15 में से आपको बच्चा 10 करना रहेगा, 5 नहीं करना रहेगा, 5 छोड़ देना है। कुल मिलाकर के तब 35 और 10 कितना हो जाएगा? 45। ये इसको तो पूरा करना है 35 में 35 आउट ऑफ 35, याद रखिएगा। इस वाले में क्या करना है? 10 करना है आउट ऑफ 15, तो याद रखिएगा बी वाले में। तो बेटा ये हमारे पास पूरी जानकारी हो गई नीट के फॉर्म से संबंधित और कैसे क्वेश्चन आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास क्या होंगे बेटा? ऑब्जेक्टिव, बहुविकल्पी होंगे। ठीक, और उसमें क्या है बेटा? एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलता है। कितना? एक क्वेश्चन का 4 नंबर।
सारे क्वेश्चन क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे ना, जिसमें क्या होगा, सिंगल करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, उसमें एक ही करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ईच क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स, क्या होगा, ईच क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या होगा, 4 मार्क का होगा। कितने का, 4 नंबर का। कितने का बेटा, 4 नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चन। लेकिन याद रखिए माइनस मार्किंग भी है, 1/4 है। कितना, टोटल में से आपका जितना आप किए रहेंगे, जितने क्वेश्चन गलत, उसका क्या है, 1/4, 1/4 क्या होगा बेटा, इनकरेक्ट के लिए हम क्या कहेंगे, माइनस मार्किंग, क्या कहेंगे, निगेटिव मार्किंग होगी। क्या बेटा, निगेटिव मार्किंग, ये टोटल में से आपका कटेगा कि जितना आपने क्वेश्चन गलत किए हैं उसके 1/4 क्या है, कट जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन में 4 अंक मिलेगा। अगर आपका गलती हुआ तो जो गलती हो तो 4 मिलेगा ही नहीं, एक और कट जाएगा। करेक्ट आंसर न देने के लिए, इनकरेक्ट आंसर करने के लिए आपका 1 नंबर आउट। मतलब अगर सही हुआ तो 4 नंबर मिलेगा, और गलत हुआ तो 5 नंबर कम होगा। एक जो आपने गलत किया उसका, और 4 जो तो आपका क्वेश्चन ही गलत है उसके लिए भी, तो निगेटिव मार्किंग भी होगी, ये याद रखिएगा। तो बच्चों, और आपसे को नीट से जुड़ी जो भी जानकारी लेनी हो, आपको जो ना समझ में आया हो, आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और हम आपको जो है पूरा का पूरा जो है डिटेल बताएंगे। अभी आपको मैं ये बताऊंगा कि बेटा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है नीट का। बुलेटिन पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरिएगा, ठीक है बेटा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमको भी मोटिवेट करिए। हर व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि हम आपके लिए किसी प्रकार से इंफॉर्मेशन क्या है, वीडियोज ना, और सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोज लाते रहें। 100% बायोलॉजी एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए, केवल 50 दिनों में पूरी बायोलॉजी पढ़ने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।